नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण शर्मा। हम लोग बात करते हैं अभी जो वेनेजुला में एक भूकंप आया था। अगर मैं इस भूकंप के बारे में बात करूं तो 126 साल बाद सबसे भयंकर और विनाशकारी भूकंप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर वेनेजुला की बात करूं तो ये किस महाद्वीप में है? ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, वेनेजुला देश। अब इसके कुछ टॉपिक्स के बात कर लें कि इसका मेन कारण क्या था। आने का मेन कारण अगर मैं बात करूं तो आने का इसका मेन कारण था प्लेट टेक्टोनिक्स। मतलब आप समझ सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के ऊपर। तो मैंने उसमें सारी चीज़ें समझाई भी थी कि किस तरीके से क्या प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। अगर प्लेट मूवमेंट करेंगी तो भूकंप आने का मेन कारण रहता है इसमें। हाँ, अगर इसमें दो प्लेट्स की मैं बात करूँ तो कैरिबियन प्लेट्स बहुत ज़्यादा इस टाइम पे संचलन में है, मतलब हलचल में है। और अगर दूसरी प्लेट की मैं बात करूं तो आपकी दक्षिणी अफ्रीका की जो प्लेट की सीमा पर ये स्थित है पूरा। अगर वेनेजुला जो कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिका की दक्षिणी अफ्रीका की प्लेट सीमा पर स्थित है। ठीक है, और इनमें क्या हो रहा है, प्लेट्स आपस में दोनों संचलन कर रही हैं, एक दूसरे से हट रही हैं। जब हटेगी तो इन द सेंस जमीन भूकंप का एक कारण बनता है, क्योंकि जब प्लेट्स चलेंगी तो दरार आएगी, दरार इन द सेंस भूकंप। ठीक है, दोनों आपस में। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। 24 जून को जो एक भूकंप आया था, दोहरा भूकंप, मैंने बताया था इसको हम इंग्लिश में एक शब्द है डबलेट, उसके नाम से हम जानते भी हैं। ठीक है, भूकंप का एक ये गुच्छा होता है पूरा, मतलब एक के बाद तुरंत अंतराल में भूकंप आना। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये 39 सेकंड के अंतराल में आया था। क्लियर। और पहली भूकंप की जो तीव्रता थी 7.2 थी, देन दूसरे की जो तीव्रता थी 7.5 थी। तो जब किसी जगह ये इस तरीके का भूकंप आता है तो ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप समझिए, जब पहला भूकंप आएगा तो जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें दरार आएगी, और दरार आने के बाद में जैसे ही दूसरा भूकंप आएगा तो वो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी होती है। जब वो कमज़ोर हो जाती हैं तो इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी तबाही जिसे बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उससे। और वही चीज़ें हमें देखने को मिली है वेनेजुला में। अगर मैं बात करूं, करीब करीब बताया जाता है कि बहुत सारी मतलब लोगों की जान भी गई है, और जान मान का तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान झेलने को मिला है। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ। अगर एक भूकंप और उसके बाद में आया था, ये होने के बाद में यहाँ पर 26 जून को भी एक हमें भूकंप देखने को मिला था, जिसकी जो तीव्रता थी वो 4.9 की तीव्रता थी। तो दो भूकंप आने के बाद तीसरा, तो जो हमारा प्रशासनिक तौर पर काम चल रहा था ना, उसमें बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हुई थी। इसलिए रेस्क्यू के टाइम पर बहुत ज़्यादा हमें सावधानियां के साथ साथ में बहुत ज़्यादा हमें परेशानियों को भी झेलना पड़ा था। ठीक है, अगर इसकी गहराई की बात करूं तो इसकी जो गहराई थी, करीब पहले वाले की जो थी वो 22 किलोमीटर थी ज़मीन के अंदर, और दूसरे की जो गहराई थी वो 10 किलोमीटर थी। तो अगर मैं 10 किलोमीटर की बात करूं तो इसको छिछला भूकंप माना जाता है। और भूकंप का केंद्र जितना अंदर होगा, ठीक है, वो उतना कम घातक होगा, और जितना सतह के समीप होगा वो उतना ही विनाशकारी होगा। आप भी समझ सकते हैं। हाँ, अगर मैं इसके भूकंप की जो पूरा केंद्र की मैं बात करूं तो राजधानी कराकस के उत्तर और दक्षिणी, मतलब उत्तर दक्षिणी भाग में इसका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व मतलब केंद्र बताया जाता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें दोनों का केंद्र जो था उत्तरी पश्चिमी वेनेजुला के याराकुस राज्य के समीप, ठीक है, वहाँ था। ठीक है, अब एक और चीज़, ये भूकंप आने से प्लेट टेक्टोनिक्स का जो महत्व बढ़ता है वो आप लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जितने भी भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी होगा, सुनामी आएगी, ठीक है ना, और तुम्हारे जितने भी मूवमेंट होंगे ऐसा ज़मीन से स्तर पर अगर मैं बात करूं, वो सारा इन द सेंस प्लेट टेक्टोनिक्स का ही एक भाग होगा। क्लियर? क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स ही वो भाग है, और इसी सब के कारण प्लेट टेक्टोनिक्स हमें बहुत ज़्यादा
प्रासंगिकता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ठीक है। क्योंकि जो जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो सभी यही अकॉर्डिंग है और यही कारण है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में ये हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और हाँ, मेंस में अगर मैं बात करूँ यूपीएससी में, तो हमें शॉर्टी से मैं बता सकता हूँ कि भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, या इसकी जो संचलन है, इनके बारे में हमें एक क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है इस बार, ठीक है ना। क्योंकि ये जो भूकंप है ये बहुत सारी चीज़ें दर्शाता है, ठीक है। और वेनेजुला का तो आपको पता ही है कि कितना उथल पुथल रही है, उसमें प्रशासनिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा वेनेजुला में उथल पुथल रहा है। तो ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी कोई डाउट रहे इससे रिलेटेड तो आप हमें बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके जो भी डाउट रहेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के, वो मैं क्लियर कराऊँगा, ठीक है। और कोई डाउट रहा तो वो आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में, और आशा करता हूँ कि आपको ये जो समझ में आ चुका होगा भूकंप का क्या था, कैसे था, क्या कारण था। आपको डबलेट शब्द के बारे में भी मैंने बताया, ठीक है। इसका केंद्र भी बता दिया, दोनों की गहराई बता दी, ठीक है। छिछला भूकंप जो था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आगे आपसे।